सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे वीडियो में एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ये भी एक जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू ये भी एक जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हर बार क्वेश्चन एक न एक जरूर आता है। तो हम इसकी कुछ कंडीशंस देखेंगे ताकि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं एग्जांपल्स बहुत ज्यादा कराता हूं और जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में भी हम खूब सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, 4 कंडीशंस होते हैं और उन 4 कंडीशंस के बेसिस पर हम कंपाउंड को बता देंगे कि ये एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कौन कंपाउंड साइक्लिक होता है नहीं होता है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड कि उसमें रिजोनेंस होना चाहिए। रिजोनेंस की भी कौन कौन सी कंडीशन होती है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थर्ड नंबर पे कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और नंबर 4 हकल रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंडीशन है जहां n क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। अगर हम n को 0 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n को हम अगर 1 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी 4 कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जहां n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। अब अगर किसी कंपाउंड में ये 4 या फिर ये एरोमेटिक की 4 कंडीशन में कोई फॉलो नहीं हो रही है तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, कंपाउंड पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए तो ये साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन रिजोनेंस होना चाहिए तो चार्ज सिंगल डबल तो ये क्या कर रहा है, रिजोनेंस भी शो कर रहा है। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर देखिए ये वाला कंपाउंड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस 0 लोन पेयर तो ये क्या होगा sp2। ये वाला भी sp2 होगा, पाई बॉन्ड है, ये sp2 तो प्लेनर भी है। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर कहीं पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर अगर निगेटिव चार्ज है तो वहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को फॉलो करे, n अगर 0 हो जाए 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, पहली बात साइक्लिक होनी चाहिए। रिजोनेंस चार्ज सिंगल डबल रिजोनेंस शो कर रहा है। अब बात करते हैं प्लेनर की। देखिए ये क्या होगा, चार्ज रिजोनेंस में चला जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पर पाई बॉन्ड है sp2, ये भी पाई बॉन्ड है sp2 तो कंपाउंड क्या है, प्लेनर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे और एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 का मल्टीपल है, अगर 4 का मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जैसे ये वाला एग्जांपल दे रखा है, इसमें देखिए पहली बात कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए जो कि है। दूसरी बात रिजोनेंस सिंगल डबल रिजोनेंस भी हो रहा है। अब अगले बार क्या करेंगे, अब उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। देखिए ये भी पाई बॉन्ड है तो sp2 यहाँ होगा, sp2 सारे sp2 होंगे तो ये प्लेनर भी होगा तो ये भी शो करेगा। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक डबल बॉन्ड पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो इस पर होंगे, 2 इस पर होंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 का मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है। अब जैसे अगले एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, पहली बात साइक्लिक है, फिर रिजोनेंस चार्ज सिंगल डबल, इधर से भी चार्ज सिंगल डबल रिजोनेंस भी शो कर रहा है। अगली कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। जब ये वाला चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया जाएगा तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 सेम है यहाँ पर, ये भी क्या होगा sp2
यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा, इसमें भी sp2, सारे sp2 है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। क्या देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ एक देखिए निगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके टोटल नंबर ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक है। उसके बाद रेजोनेंस, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये भी क्या होगा, sp2, तो प्लेनर भी पूरा होगा। और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या शो करेगा, एंटी एरोमेटिक होगा ये। इस एग्जांपल में देखिए कंपाउंड साइक्लिक है, रेजोनेंस देखिए डबल सिंगल डबल, लेकिन इसमें कंडीशन होती है पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, तो इस वाले कार्बन एटम के थ्रू रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, रेजोनेंस सिर्फ इतने में हो रहा है, तो पूरे कंपाउंड में पूरे साइक्लिक रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये रेजोनेंस नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो करी तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें देखिए कंपाउंड साइक्लिक है पहली बात, फिर रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में ये क्या होगा, पूरे रिंग में ये रेजोनेंस शो करेगा। अब उसके बाद प्लेनर sp2, ये भी है, सारे sp2 हैं, सबके पास डबल बॉन्ड है, बट ये प्लेनर नहीं होता, इसका रियल स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कंपाउंड जो होता है ये क्या है, प्लेनर, प्लेनर नहीं है। इस कंपाउंड को आप लोग याद रखिएगा, तो अगर प्लेनर नहीं है, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इस एग्जांपल में देखिए कंपाउंड पूरा साइक्लिक है, यस। अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, देखिए यहाँ चार्ज सिंगल देन डबल, इधर चलेंगे चार्ज सिंगल देन डबल, इस वाले एटम से लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो पूरे साइक्लिक कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। अब बात करते हैं हम प्लेनर के बारे में, देखिए ये चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये भी sp2, ये sp2 होगा, यहाँ पर sp2 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, sp2। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एक लोन पेयर होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी ये भी क्या होगा, sp2, तो ये पूरा कंपाउंड प्लेनर भी है। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की, कितने होंगे, देखिए हमने बोला 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड पर, 2 यहाँ 4, 2 निगेटिव चार्ज पर, तो ये 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और देखिए ऑक्सीजन एटम का एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो रेजोनेंस में जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर 4 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें पहली बात कंपाउंड साइक्लिक है, दूसरी बात रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस भी है। प्लेनरिटी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर sp2 होगा, ये sp2 होगा, इसके पास एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये भी क्या होगा, sp2, तो प्लेनर भी होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 इसके पास होंगे, जबकि 2, देखिए कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसमें तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, कंडीशन होती है रेजोनेंस की, रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकते, तो इसका एक फ्री रहेगा, एक रेजोनेंस में जाएगा, तो इसके कितने होंगे, 2 यहाँ 2 4, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी क्या होगा, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। पहली बात कंपाउंड साइक्लिक है। अब उसके बाद बात करते हैं रेजोनेंस की, देखिए बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू रेजोनेंस करेगा, अगर बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ और इस दोनों साइड से रेजोनेंस कर लेगा, तो अगर रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस शो करेगा। अब प्लेनर, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये sp2 होगा, ये भी sp2, यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होगा, ये भी sp2 होगा, अगर sp2 होगा तो प्लेनर भी होगा। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो देखिए बोरान के पास ना तो कोई लोन पेयर है ना निगेटिव चार्ज है, तो इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, जबकि डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस एग्जाम्पल में देखिए, देखिए पहली बात साइक्लिक है, रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, और यहाँ पर डबल। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे नाइट्रोजन के ये लोन पेयर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं,
तो ये डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या, अगर किसी रिजोनेंस की कंडीशन बोलती है कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है और उसी के पास पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमेशा पाई बॉन्ड रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट करता है, लोन पेयर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो सारे sp2 होंगे, प्लेनर भी होगा, रिजोनेंस भी हो रहा है, प्लेनर भी होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। तो ये वाला लोन पेयर जब रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2 to 4 एंड 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि सारे के सारे डबल बॉन्ड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। काफी इंपॉर्टेंट है और फेमस एग्जांपल्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स के। पहली बात साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये पूरा का पूरा साइक्लिक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा। तो अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये देखिए पूरा साइक्लिक है। अब बात करते हैं रिजोनेंस की। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, सिंगल, डबल। तो ये पूरे में क्या हो रहा है, पूरे रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। अब प्लेनरिटी की बात करते हैं। प्लेनर में क्या होगा, देखिए सारे sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, सारे sp2 हैं, ये सारे sp2 हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस वाले कार्बन पे रिजोनेंस नहीं हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, ये जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये आउट ऑफ प्लेन होता है। जैसे कि ये कोई एक प्लेन रखा होता है, इस प्लेन में ये बेंजीन रिंग्स ऐसे अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये जो एटम होता है ये इस प्लेन के बाहर एटम अटैच्ड होता है। तो ये अगर बाहर है तो उस प्लेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर वो प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोई रोल नहीं होगा, तो रोल नहीं होगा तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कंपाउंड प्लेनर भी है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या है, पहली बात साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक है। उसके बाद हम रिजोनेंस देखेंगे, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, पूरी साइक्लिक पिछले एग्जांपल की तरह हो रहा है। लेकिन अब इसमें भी देखिए, कुछ लोग बोलेंगे ये नाइट्रोजन एटम के भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं रिजोनेंस में। द आंसर इज नो, बिकॉज की इसी एग्जांपल की तरह, जैसे ये कोई प्लेन होगा, इस वाले प्लेन में ऐसे बेंजीन एटम होंगे, ये ये ऐसे कुछ बेंजीन एटम बने होंगे, और इस प्लेन के बाहर NH2 ग्रुप लगा होगा। तो ये अगर प्लेन के बाहर है तो प्लेन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसके लोन पेयर से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो हम अंदर वाले सिर्फ पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो रिजोनेंस भी हो रहा है और सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, तो प्लेनर भी होगा। अब बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इस पर होंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। यस, ये साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद हम रिजोनेंस देखेंगे, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो पूरे रिंग में ये रिजोनेंस शो करेगा। अब बात करते हैं ये प्लेनर है या नहीं है। देखिए ये सारे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एटम होंगे, ये सब sp2 हैं, ये सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। बट इसमें होता क्या है, बेसिकली ये CH3 जो होते हैं, आपको पता होगा कि CH3 या कोई जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बल्की ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बल्की ग्रुप होगा, तो ये क्या होगा, ये CH3 ग्रुप बल्की होंगे, जिसके कारण इनमें इंटरनल रिपल्सन होगा। अगर इनमें इंटरनल रिपल्सन होगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। अगर रिंग ट्विस्ट हो गई तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। एक रिंग इनसाइड द प्लेन रहेगी, एक रिंग आउटसाइड द प्लेन, तो ये प्लेन के बाहर हो जाएगी। अगर प्लेन के बाहर हो जाएगी तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा, और अगर प्लेनर नहीं होगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब अगले एग्जांपल में देखिए, ये एग्जांपल क्या है, इसमें भी देखिए पहली बात साइक्लिक है, रिजोनेंस सब हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल करके रिजोनेंस सब करेगा। इस वाले में भी देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जो अटैच होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन एटम भी एक दूसरे में रिपल्सन करते हैं। अगर ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो ये बेंजीन रिंग ट्विस्ट हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, तो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। तो एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।